हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो मेरे चैम्पियंस। तो जब तक ना हम कॉलेज में एडमिशन लेके वहाँ पहुँच नहीं जाते ना, हमें इतनी क्यूरोसिटी होती है हर चीज़ की कि कौन सी बुक लेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, कैसा माहौल होगा, क्या क्या हम करेंगे। क्योंकि बेचारे नीट के जो स्टूडेंट होते हैं बहुत सेक्रीफाइसेस करके आते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। अब वो इतनी सारी अपनी ख्वाहिशों के साथ जाएंगे, छोटी छोटी ख्वाहिशें जो उनकी होती है कॉलेज में जाके, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये मस्ती करेंगे, हम ये पहनेंगे, हम वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। तो ज़रूर आप वो ख्वाहिशें अपनी बिल्कुल पूरी करना, पर पढ़ाई भी ज़रूर करना है, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ यहीं तक सफ़र नहीं है आपका, अभी बहुत लंबा सफ़र है। अभी खाली BMS करने से भी कुछ नहीं होगा, आगे आपको PG भी करनी पड़ेगी। बहुत अभी तो लंबा बहुत है आपका सफ़र। तो वेलकम टू द आयुर्वेदा वर्ल्ड। आपको बहुत मेहनत करनी है, यहाँ पे बहुत कुछ सीखोगे, बहुत मस्ती भी करोगे, अच्छे लोगों से मिलोगे, अच्छी चीज़ें सीखोगे। तो देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको BMS की बुक्स को लेके सजेशंस दिए थे कि इन राइटर्स की बुक मैंने अपने टाइम पे फर्स्ट ईयर में परचेज़ की थी। आपको क्या करना है, जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो और वहाँ पे जब आप जाओगे ना, तो वहाँ कौन कौन सी बुक्स जो है वो रीड कराई जाएगी, आपको वो परचेज़ करनी है ताकि आपके लिए ईजी रहे। तो ये बात मैंने आपको वीडियो में भी बताई है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो आपको मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि BMS की जो बुक्स है ना, उनमें क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें आप पढ़ने वाले हो। जैसे एनाटमी है, उसमें आप क्या पढ़ोगे, संस्कृत में आप क्या पढ़ोगे। तो थोड़ा सा ना ब्रीफ नॉलेज मैं आपको देना चाहती हूँ ताकि आपको पता चले कि आप BMS में क्या क्या आगे जाके पढ़ने वाले हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। Myself Akshita Sharma and I'm the final year student of a BMS college and I'm from राजस्थान। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनाटमी की। आप पढ़ोगे ह्यूमन एनाटमी, जो कि आपको 2 पार्ट्स में पढ़नी है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। 2 बुक्स होगी और 2 ही इसके एग्ज़ाम आपके लगेंगे। तो अब पार्ट 1 में क्या पढ़ोगे। देखो, पार्ट 1 में ना आपको जो भी बोन्स है आपकी बॉडी की, सारी आपको उनकी स्ट्रक्चर, बॉर्डर, इनकी नर्व सप्लाई, मतलब कौन सी नर्व इसको सप्लाई कर रही है, ये कौन सी मसल से अटैच है। जैसे ह्यूमरस बोन है यहाँ पर, अब ये कौन सी मसल से अटैच है, यहाँ पर कौन सी ब्लड सप्लाई है, यहाँ पर कौन सी वेन सप्लाई जा रही है, कौन सी नर्व सप्लाई, सब कुछ आपको लर्न करना पड़ेगा। और मसल्स के बारे में भी, जैसे कोई भी, जैसे चेस्ट की अगर मैं मसल की बात करूँ तो एक पेक्टोरल मसल आएगी जिसके भी पार्ट्स होंगे। आपको उसका ओरिजिन देखना है कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ पर जाके वो एंड हो रही है। तो बेसिकली ये चीज़ें आपको देखनी है। इसमें भी आपको नर्व सप्लाई वगैरह देखनी है। तो ये चीज़ें आप पढ़ोगे पार्ट 1 में। और ये तो चलो मॉडर्न पोर्शन हो गया, और इसके साथ आपको आयुर्वेदा पोर्शन भी पढ़ना है। और पढ़ने का तरीका आपका क्या रहेगा कि पहले आपको आयुर्वेदा पोर्शन पढ़ना है, देन उसके बाद आपको मॉडर्न पढ़ना है। तो ये ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। बोन्स वाली तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि यार हमारे बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं हम उनको पढ़ रहे हैं तो हमें ना एकदम फील होगी चीज़ें, है ना। तो फील करके बढ़िया पढ़ना। और पार्ट 2 में भी है ना, आप जैसे थोड़ा बहुत ह्यूमन वो फिजियोलॉजी पढ़ के आ चुके हो ना, तो वही वाली चीज़ें हैं कि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम की स्ट्रक्चर्स, मतलब जो एनाटमी है ना, वो आपको पढ़नी है। लाइक जैसे यूरिनरी सिस्टम है, उसमें आपको ब्लैडर का पूरा एनाटमी पढ़नी है, आपको यूरेथ्रा, यूरेटर, इन सब के बारे में पढ़ना है। ओके, तो ये एनाटमी जो है ना बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसको ना पूरा कवर करने में बहुत टाइम लगता है। तो स्टार्टिंग से ही फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट की मैं बात कर लेती हूँ, संस्कृत। इस सब्जेक्ट की ना सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये ना कम सिलेबस वाली है। सिलेबस तो इसका बहुत ही कम है, लेकिन थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा। जैसे संधि समास, मुझे तो स्टार्टिंग से ही कम पसंद है ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपको थोड़ा इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा ना, इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें याद करने वाली है, लिख लिख के याद कर लेना। ओके, अब ये मत सोचना कि क्यों रटे, ये मत सोचना। कुछ चीज़ें, आप भी बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे हो, आपको भी पता है कि अगर इस प्लांट का नाम ये है तो हमें याद करना ही पड़ेगा। वैसे ही संस्कृत में कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको याद करनी ही पड़ेगी। वो आपका ना एक बेस तैयार करेगी। बेसिकली जो फर्स्ट ईयर हम पढ़ते हैं ना, इसीलिए पढ़ते हैं कि आपका ना आयुर्वेदा को लेके थोड़ा सा ना बेस स्टार्ट हो जाए, फिर सेकेंड ईयर से चीज़ें स्टार्ट होती है। एंड नेक्स्ट वन इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट इन फर्स्ट ईयर, फिजियोलॉजी। बहुत ईजी है, एक ही बुक होगी, लेकिन इसके जो पेपर है ना वो 2 होंगे। तो 2 पार्ट में डिवाइड है बुक, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें ना आप दोषाज और धातु पढ़ोगे। दोष जो आपने आज तक सुने होंगे ना, वात, पित्त और कफ, ये जो 3 दोष है ना, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट जो है ना इन दोषों के अकॉर्डिंग ही होता है। ये आपको अब समझने में, देखो फर्स्ट ईयर में आपको हवा भी नहीं लगे कि ये होता क्या है, मेरे को भी नहीं लगी थी, बट मैं यहाँ पर आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी कि बेसिकली ये तीनों चीज़ें होती क्या है। तो अब यहाँ आपको क्या करना है, इस सब्जेक्ट में ना शुरू से ही जो दोष हैं और जो धातुएं हैं और एक मल भी आप पढ़ोगे, ठीक है। ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, तीनों चीज़ों के बारे में
जो श्लोक अगर आते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में ही याद कर लोगे ना तो आगे बहुत काम आएगा। हमारे टीचर्स ने क्या किया था, फर्स्ट ईयर में ही इनके श्लोकास हमें याद करा दिए थे, तो बाद में सेकंड ईयर में भी काम आए, थर्ड ईयर में भी काम आए, फाइनल ईयर में भी काम आए, और आगे पीजी की प्रिपरेशन करेंगे ना तो वहाँ पे भी काम आएंगे। तो कॉलेज में ना अभी बहुत टाइम है आपको ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि आपको ना कॉलेज जाने से पहले थोड़ी सी जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जैसे वात पित्त कफ और ये जो धातुएँ हैं, इनके बारे में ना मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ, ताकि आप ना जब जाओ ना पहले दिन तो आपको सब कुछ नया नया सा ना लगे, है ना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो ना कोशिश करूँगी कि इसी चीज़ पे बनाऊँ, ताकि आपको भी ना थोड़ा सा समझ में पहले से आ जाए कि हम क्या पढ़ेंगे आगे जाके। नेक्स्ट जो आपकी 2 बुक्स होगी ना, अष्टांग हृदयम और चरक संहिता, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगी। शुरू से आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। देखो मैं बताती हूँ बुक का पैटर्न इसका क्या होगा, कि पहले एक पैरा होगा श्लोक में, ठीक है, संस्कृत में होगा, उसके बाद उसकी ना हिंदी होगी, ठीक है। बहुत ऐसे कहेंगे श्लोक से श्लोक पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वो पढ़ो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको समझ में आना चाहिए, चाहे आप श्लोक पढ़ो चाहे आप हिंदी पढ़ो, ओके। आपको बस चीज़ें समझनी है, समझने की कोशिश करनी है। शुरू से बिल्कुल ना ऐसे हाइपर नहीं हो जाना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कहाँ आ गए हैं, क्या किताबें हैं, ये ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। धीरे धीरे ना आप एडप्ट हो जाओगे इन चीज़ों को पढ़ के। जब ना आप फर्स्ट ईयर का मेडिटेशन कंप्लीट कर लोगे ना, तब आपको इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा। सब्जेक्ट ना आपको बहुत ही अच्छे लगने लगेंगे ना। आप ऐसे सुनाओगे श्लोक, आपको यूँ याद होंगे, आप ना चीज़ को यूँ समझाओगे, बड़ा एक मज़ा आएगा। आप सोचोगे हैं यूँ हम लास्ट टाइम में पढ़ के पास हो जाएंगे। खैर फर्स्ट ईयर में तो मैंने पहले नीट की तैयारी करी थी। जब लास्ट के 4-5 महीने रहे थे ना, तब मैंने सारी बुक्स उठाई, मिट्टी झटका के सारी बुक्स उठाई और वापस पढ़ना स्टार्ट किया। खैर मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप सबको रिग्रेट तो नहीं है ना, आप बीएमएस में आ गए हो, जितनी भी मेरे साथ आपकी जर्नी रही है ना, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ना इस फील्ड में मैं आपको पॉजिटिव फील करा पाऊँ, क्योंकि मैंने किया है पर्सनली। ये मैं किसी के कहने पे नहीं कर रही हूँ, ये मेरे को जो चीज़ें फील हुई है वही मैं आपसे शेयर करती हूँ, ओके। सो आप ना मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि आप इसमें पॉजिटिव फील कर रहे हो ना, कुछ भी आपको ऐसे रिग्रेट वाली फीलिंग तो नहीं आ रही है ना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। और मेरी ना सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी आयुर्वेदा स्टूडेंट हैं और मेरे वीडियोस देखते हैं, प्लीज़ ना कमेंट करके बताया करो अपना एक्सपीरियंस। जिनका अच्छा एक्सपीरियंस है प्लीज़ वो भी शेयर किया करो, क्योंकि हमें ना इस फील्ड को लेके ना पॉजिटिविटी स्प्रेड करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोग बहुत नेगेटिव है इस चीज़ को लेके। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप जो भी मैंने आपको सब्जेक्ट को लेके चीज़ें बताई है वो आपको सब समझ में आ गई हो। फिर भी अगर आपको कोई, जैसे ये सब्जेक्ट वाइज मैंने थोड़ी सी ब्रीफ आपको जो नॉलेज दी है ना, उसमें कोई भी ऐसे कन्फ्यूज़न हो या कुछ समझ में नहीं आया हो, तो वो आप ना मुझे कमेंट में बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट में क्लियर कर दूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।